हेलो दोस्तों। एक ऑनगोइंग के ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है मैरी यू, जिसके टोटल है 12 एपिसोड और जिसमें से मैंने देख लिए हैं 4 एपिसोड। तो कैसे है ये सीरीज, देखनी चाहिए या नहीं, आइए बात करते हैं। तो मोटा मोटी सीरीज की कहानी ये है कि इसमें एक फीमेल लीड है जिसका नाम है जंग हाना, जो सिविल सर्विसेज में काम करती है। अब उसकी शादी होने वाली थी, पर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उसका हो चुका है ब्रेकअप और अब लड़की रहना चाहती है सिंगल बाय चॉइस। पर इसकी कंपनी में बनाया गया है एक डिपार्टमेंट जिसमें वो लोगों की शादी करा देते हैं। पर हाना नहीं करना चाहती है इस डिपार्टमेंट में काम, तो वो अपने सीनियर से कहती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है या उसे दूसरे डिपार्टमेंट में काम करना है। पर सीनियर उसे देते हैं एक टास्क जिसमें मेन लीड मतलब बोंगचुल ही की शादी उसे फिक्स करानी है, और अगर वो ये कर पाती है तो उसे उसके हिसाब से अलग डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। और यहाँ हमें मेन लीड के बारे में दिखाया जाता है जो एक आइलैंड पर रहता है और सभी लोगों की मदद करता है, जो अपने ट्विन नेफ्यू के साथ में रहता है। और इसके वजह से मतलब उसके अच्छे नेचर की वजह से उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। तो अगर उसकी शादी ये कंपनी करा देती है तो कंपनी की मार्केटिंग के लिए अच्छा होगा। अब वो वहां पर जाती है और उस बंदे को देखती है। बंदा एवरेज है, मतलब एक नॉर्मल लड़का है जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। इसकी वजह से उसकी शादी करने में या उसके लिए लड़की ढूंढने में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, आगे क्या क्या होगा, ये हमें इस सीरीज में दिखाया जाएगा। और उसी के साथ वो उसे कन्विंस करके अपने शहर में लेकर आती है। पर यहाँ पे हो जाती है दूसरे मेन लीड की एंट्री, मतलब जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसकी होने वाली थी शादी, वो अब उसके बॉस की पोजीशन पर ही आ चुका है। और इसकी वजह से अब उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, उसे क्या क्या फेस करना पड़ेगा, ये हमें इस सीरीज में दिखाया जाएगा। अब तक जो इस सीरीज में दिखाया गया है उस हिसाब से ये सीरीज अच्छी लग रही है। मतलब इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया गया है, जिसमें हीरो एवरेज लाइफ जीता है और लड़की अच्छी है, मतलब उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाए गए हैं। और हाँ, इसमें डिसेंडेंट ऑफ द सन का एक सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की है जो देखने में अच्छा भी लगता है। आप जब ये सीरीज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस सीरीज में 2 नए कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है। अब ये कैरेक्टर कौन है, उनकी अहमियत क्या है और आगे क्या होगा, ये देखने के लिए इसकी एक्साइटमेंट तो बनी रहती है। अब इस कहानी में क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, ये सीरीज खत्म होने के बाद में हम बात करेंगे। इसका पूरा रिव्यू सीरीज खत्म होने के बाद में ये चैनल पे आ जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।